हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 66 लेकर। इस एपिसोड में जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी मुझे लोगों ने पूछा था कि ये सनमाइका का जो ये टेक्सचर होता है ये कैसे बनाया जाता है लकड़ी का, तो ये मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा और मैं साथ में कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। मिस्टर हेमेंद्र पनवार जी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि रेजोल्यूशन और डीपीआई में क्या फ़र्क होता है। सब रेजोल्यूशन और डीपीआई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम काफ़ी बार इनको 99% हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग होती हैं। कोई भी डिजिटल इमेज जो होती है वो पिक्सल्स की बनी होती है। पिक्सल्स जो हैं वो छोटे छोटे स्क्वायर कलर्ड डॉट्स होते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को 1600% पे अगर आप उसको ब्लो अप कीजिए, उसको जूम कीजिए, तो वो आपको उसके पिक्सल्स दिखाई देंगे। या कई बार हम कहते हैं जी पिक्सल्स फट के, जो इंडिया की लैंग्वेज है पिक्सल फट जाने की, वो पिक्सल्स होते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या है जी? रेजोल्यूशन इज टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स वर्टिकली। फॉर एग्जांपल, अगर 100 रेजोल्यूशन बाय 100 रेजोल्यूशन का अगर मैं डॉक्यूमेंट खोलूँ 100 बाय 100, और अगर मैं इसको 100 डीपीआई पे ले जाके प्रिंट करूं तो ये 1 इंच की पिक्चर बनेगी। सो डीपीआई जो है डॉट्स पर इंच, वो ये बेसिकली प्रिंटर्स, स्कैनर्स और मॉनिटर्स के लिए यूज होते हैं जनरली स्पीकिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं प्रिंटर खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये 2400 डीपीआई तक प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रिंटर के जो पिकलेट्स हैं, जो वो ड्रॉपलेट, जो वो कलर जो प्रिंट करेगा, वो 2400 डॉट पर स्क्वायर इंच में प्रिंट कर पाने की उसके अंदर कैपेसिटी, या वो हिंदी में जो क्षमता बोलते हैं, वो है उसकी। अब डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए अगर आपने फोटो प्रिंट करनी है तो हमको 150 से लेके 300 पिक्सल्स के अंदर अंदर डीपीआई का अगर हम उसकी रेजोल्यूशन रखें तो वो आराम से डेस्कटॉप प्रिंटर के अंदर प्रिंट होती हैं। हेमेंद्र जी, अगर आप मुझे ये भी बता पाएं कि आप क्या एक्चुअली करते हैं, तब मैं बेहतर समझ पाऊंगा कि आपका रेजोल्यूशन और डीपीआई का कहाँ पे रिलेशनशिप है, तो मैं तब आपको बेहतर समझा पाऊंगा। एक दूसरा सवाल है मिस्टर देवेंद्र पांडे जी का। ये कहीं ग्राफिक डिजाइनर हैं और ये कॉमिक इमेजेस के आर्टिस्ट हैं। ये कॉमिक्स के जो कार्टून्स होते हैं वो बनाते हैं। इन्होंने कहा है कि ड्रॉ करने के बाद जब उन्हें कलर्स भरते हैं तो वो कलर रियलिस्टिक नहीं लगते। तो पांडे जी, मेरे को आपकी ये ईमेल याद है, मैं भूला नहीं हूँ। आने वाले 4 या 5 ट्यूटोरियल्स के बाद मैंने आपका ये ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है, तो वो सीरियल वाइज चल रहा हूँ मैं, 65, 6, 7, 8, 9, तो मेरे ख्याल से वो 71 या 70 एपिसोड होगा। उसमें मैंने आपकी ये प्रॉब्लम एड्रेस की हुई है, तो जस्ट बियर विद मी एंड वेट इट आउट प्लीज। एक मिस्टर दिव्यधति मोहम्मदाल जी हैं, ये इन्होंने पूछा है कि बिजनेस कार्ड कैसे डिजाइन होते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात इन्होंने की कि इन्होंने कहा इनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई गलती हो तो मैं माफ कर दूं। दोस्तों, इंग्लिश की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई नालायकी नहीं है। ऐसा मत बोलिए। मुझे भी हिंदी कई बार, क्योंकि मेरे को काफ़ी साल यहाँ रहते हो गए, तो मेरा हिंदी पे भी उतना कमांड नहीं है, तो आप कई बार आपने नोट किया होगा मैं बोलते बोलते बीच में कहीं फंबल भी कर जाता हूँ, मुझको वो वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। तो इंग्लिश का ना आना आपकी कमजोरी नहीं है, उसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और रही बिजनेस कार्ड डिजाइन की बात, तो सर बिजनेस कार्ड स्टूडियो की तरह नहीं है, कैमरा की तरह नहीं है कि जिसकी पहले से कोई सेटिंग की जा सके। ये प्योर क्रिएटिविटी बेस्ड एप्लीकेशन है। आपके दिमाग में, आपके मन में एक आइडिया होता है, आपके क्लाइंट के मन में और दिमाग में एक आइडिया होगा। उस आइडिया के बेस पर आप पहले एक रफ फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में लेके इलस्ट्रेटर में, जनरली बिजनेस कार्ड्स इलस्ट्रेटर में बनाए जाते हैं, लेकिन फोटोशॉप भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बना रहे हैं, कुछ आइडिया है, अगर आपने अभी तक कुछ बिजनेस कार्ड डिजाइन किया है और कहीं बीच में जाके आप फंस गए हैं, आप मुझे उसकी फाइल भेज दीजिए, और आप कैसा बिजनेस कार्ड बनाना चाहते थे उसका मुझे अगर फ्लो चार्ट भेज दीजिए, तो मैं देख के समझ पाऊंगा, फिर मैं उसके बेस पे उसको आइडिया आपको दे पाऊंगा। एक मिस्टर गोपाल शर्मा जी हैं हमारे, इन्होंने कहा है कि ये आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स करना चाहते हैं। ये इंडिया में है लेकिन ये बाहर से भी करने को तैयार हैं। तो गोपाल जी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 सलाहें दूंगा कि अगर तो इफ यू हैव एन एक्सेलेंट एंड डिसेंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन एंड रिटन एज वेल, ओनली देन आप सोचिए बाहर कोर्स करने की। क्योंकि आप जो भी आप वीडियो यूज करेंगे, जो भी वो ट्यूटोरियल्स भेजेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो अगर आप सीखना है तो जैसे उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मैं कुछ यूज़ करता हूँ, कंपोजिशन, नेस्टिंग, इंटरपोलेशन, रेंडरिंग, फ्रेम ब्लेंड, पोस्टर टाइम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स को खुला भी हुआ है, ये देखिए, ये आफ्टर इफेक्ट्स का पैनल है। अब जैसे आप यहाँ पे देखें तो कंपोजिशन फ्लो चार्ट क्या होता है, ट्रैक मैट और ट्रैकर में क्या फ़र्क है, विगलर किसे बोलते हैं, तो ये सारी अगर टर्म्स से अगर आप वाकिफ हैं तो ही आप बाहर से सीखिए, वरना आप लोकल कहीं से सीखिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि उससे आपको ये है कि आप बार बार उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जो कि अगर आप बाहर से कहीं सीखेंगे तो शायद वो मुमकिन ना हो पाए।
और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी जो कोर्स है, जो आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स या फोटो, कोई भी यहाँ पे जो कोर्स है वो $1000 से कम से शुरू ही नहीं होता। आप कहीं भी $2000 का कोर्स आपको कम से कम करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में शायद थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे, इंडिया में काफ़ी सस्ते में हो जाएगा। अगर पैसे की चिंता नहीं है तो देन ये वाली सजेशन तो आपके लिए मायने नहीं रखती। और अगर तीसरी बात, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आने वाले 3-4 महीनों के बाद मैं प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स लेके आने का प्लान कर रहा हूँ। तो आप अगर 2-4 महीने, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो थोड़ा मेरे साथ वेट कर लीजिए, फिर हम वहाँ से एक साथ आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने शुरू करेंगे। एक हैं हमारे ताहिर नज़ीर साहब, इन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम पूछी और ये काफ़ी लोगों ने पूछा, और इसके बारे में मैं सबको एक ही बार जवाब दे देता हूँ कि उन्होंने पूछा है कि इन्होंने फोटोशॉप का कहीं से क्रैक सीरियल कहीं से डाउनलोड किया है या इनको मिला है। अब जब भी वो उसको पैच को डालते हैं तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनाब, मैंने कभी भी पायरेटेड वर्जन्स नहीं यूज़ किए हैं, मैं हमेशा सिर्फ ओरिजिनल ही यूज़ करता हूं, तो उसके बारे में मुझे कोई भी इल्म नहीं है। आप एक गलत आदमी से बात पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं है। जहां से आपने ये क्रैक सीरियल नंबर या कुछ पैच लिया है वही शायद आपको इसकी बेहतर रहनुमाई कर पाएंगे आपकी। और एक मिस्टर पृथ्वीराज बुबारे हैं जी मेरे, वो हम लोग काफ़ी देर से एक दूसरे से ईमेल्स में बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज जी, आपकी ईमेल्स मुझे ज़रूर आती हैं, आपकी फ़ोटोज़ की अटैचमेंट भी साथ में आती हैं, लेकिन किसी कारण से वो अटैचमेंट्स खोल नहीं पाती। आप प्लीज़ जरूर चेक कीजिए कि आप मुझे कैसे JPEG की तरह से अटैच करके भेज रहे हैं या किसी और फॉर्मेट में। और सेकेंडली पृथ्वीराज जी, मैं आपको भी और बाकियों को भी मैं एक बात और बता दूं कि जैसे पृथ्वीराज जी आपने मुझसे कुछ पूछा और फिर मेरे ख्याल से मैंने आपको कहा था कि आप मुझे फ़ोटोज़ भेजिए, फिर अगली ईमेल में आपने हफ्ते के अंदर मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी, लेकिन जब तक मेरे पास फ़ोटोज़ आई मैंने आपकी ओरिजिनल जो ईमेल थी वो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आती हैं, मैं डिलीट कर देता हूं। तो जब फोटोज़ आई तब तक मैं फोटोज़ तो मेरे पास आ गई होंगी, हालांकि वो डाउनलोड नहीं हुई, अगर हो भी जाती तो भी मैं यही देखता कि मुझे ये नहीं पता चला कि आप उन फोटो से मुझे क्या चाहते हैं, कि वो पहली ईमेल डिलीट होगी। जब मैंने आपको दोबारा से बोला, आपने फिर 2-4 दिनों के बाद मुझको दोबारा से ईमेल की, तब तक मैंने फोटोज डिलीट कर दी। तो आप प्लीज़, आप भी और बाकी लोग भी, आप लोगों से आप सबसे एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जब भी अगर कोई ईमेल भेजते हैं और अगर आपको दोबारा कोई ईमेल उसी सिलसिले में भेजनी पड़े तो फिर से पुरानी ईमेल को ही साथ में फॉरवर्ड कीजिए, उसी के ऊपर भेजा कीजिए, ताकि मैं दोबारा सारी ईमेल पढ़ के एकदम नए सिरे से समझ सकूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो इसलिए इजी हो जाएगा। एक हमारे मिस्टर दीपक रोका जी हैं, इन्होंने मुझसे पूछा है कि फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं। रोका साहब, जो पैटर्न्स यूज होते हैं, जो हमारे पैटर्न्स जो फोटोशॉप में है, ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के काम आते हैं। जैसे कोई ब्रिक का पैटर्न है या वॉल का पैटर्न है या पेपर टेक्सचर का पैटर्न है, फोटो मैनिपुलेशन में काम आता है, वो फोटोग्राफी किसी काम का नहीं। अगर आप फोटो मैनिपुलेशन करते हैं या ग्राफिक डिजाइन करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड चाहिए, तो आप इन टेक्सचर्स को मिक्स करके, मैच करके या इनकी रेजोल्यूशंस, इनकी ब्लेंडिंग मोड से प्ले अराउंड करके आप वो इफेक्ट्स ला सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं तो उसकी क्या फीस है, और उसको वो लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सब, मैं यहाँ कनाडा में हूँ, यहाँ से मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ऑफर कर पाऊंगा, और अभी तक मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग का। मैं जो भी है मेरा यूट्यूब पे ही है, लेकिन आप सब लोगों की मुझे पास ईमेल्स हैं। जैसे मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग का मूड बनाऊंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ईमेल करूंगा, साहब मैंने इतने पैसे चार्ज करने शुरू कर दीजिए, अब मुझे पैसे भेजिए ताकि मैं आपको ट्रेन करना शुरू कर दूं। हमारे सईद अहमद जी हैं, इन्होंने मुझे ये फोटो भेजी है। इन्होंने कहा है कि ये फोटो में से सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को नहीं, लेकिन जब भी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट सारा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता। इनकी मुश्किल मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जो फोटोज हैं, एक तो इसमें रेजोल्यूशन ज्यादा नहीं है और दूसरा ये बहुत बारीक ग्राफिक है। तो आज हम इन दोनों को, इसको भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये मुझसे पूछा गया था कि ये जो लकड़ी सनमाइका का टेक्सचर है ये कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं साहब। ये हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोल लिया। वुड टेक्सचर के लिए मैंने 2 कलर्स याद करके लिख के रखे हुए हैं, आप भी ले लीजिए, 784 एंड 304। ये फोरग्राउंड कलर ओके कर दीजिए। अब बैकग्राउंड कलर के लिए भी मैंने एक नंबर याद करके रखा हुआ था, लिख के यहाँ पर टाइप कीजिए जी 8C5D25। ये बैकग्राउंड कलर है। अब ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा। अब आप फिल्टर पे आइए, रेंडर और क्लाउड्स। अब ये हमारे एक बेसिक लकड़ी के कलर का टेक्सचर सब बन गया हुआ है। अब आप फिर से फिल्टर्स पे आइए, और अब की बार आप फिल्टर्स पे आके डिस्टॉर्ट पे आइए और शेयर पे आ जाइए। शेयर की मैंने ये सेटिंग्स ऐसे बना लीजिएगा, ये एक टेढ़ा सा M या उल्टा W ऐसा कुछ बना लीजिएगा। रैप अराउंड सेलेक्ट कीजिएगा और ओके कर दीजिए। अब आप देखिए ये कुछ लकड़ी का टेक्सचर सा सनमाइके का बन गया। अब जो हमने जो मोस्ट रीसेंट फिल्टर लगाया हो, कोई भी फिल्टर जो अभी हमने लास्ट में जो फिल्टर यूज किया हो, जैसे हमने यहाँ पे अभी वो शेयर यूज किया था, तो यहाँ पे ये ऊपर शेयर का फिल्टर अवेलेबल है और इसका शॉर्टकट भी है Ctrl F। तो आप फिर से Ctrl F,
एक बार और कंट्रोल F कर दीजिए, 2-3 बार, जहां आपको लगे कि जैसा टेक्सचर आप लकड़ी का चाहते थे वैसा बन गया है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप फिर से फिल्टर पे आइए और अब की बार आप लिक्विफाई पे आ जाइए। अब आप ये सबसे बड़ा जो फॉरवर्ड वार्प टूल है इसको लीजिए और यहाँ से इसको कभी ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, कहीं से भी रैंडम शेप्स देके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए साहब, ये आपकी लकड़ी का इफेक्ट तैयार हो गया। अगर इसमें आप थोड़ा सा और कुछ करना चाहें तो यहाँ फिल्टर में जाके नॉइज थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, ताकि लकड़ी बिल्कुल इतनी प्लेन नहीं होती, थोड़ा सा नॉइज ऐड कर दीजिए 8-10 के बीच में, यूनिफॉर्म और मोनोक्रोमेटिक। ये देखिए अब ये आपका प्योर सनमाइका या लकड़ी की फिनिश का इफेक्ट तैयार हो गया। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करें, टेक्स्ट लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए वुड ग्रेन। वुड ग्रेन मैंने टाइप कर दिया, ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सेम कलर है इसका, हमको कलर से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा वुड ग्रेन मैंने लिख दिया इसके ऊपर। यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के, कंट्रोल को दबा के इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए तो ये एज ए सिलेक्शन लोड हो जाएगा। अब हमें इस टेक्स्ट क्लियर की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब हमारे पास ये जो सिलेक्शन आ गई है इसी की अब हम कॉपी कर लेंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल J। अभी आपको दिखाई कुछ नहीं देगा क्योंकि इसी की एग्जैक्ट कॉपी है। तो मैं अगर नीचे वाली लेयर को बंद करूं तो ये देखिए बन गया। अब हम इसके ऊपर एक लेयर इफेक्ट लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेवल एंड एम्बॉस। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा साहब, ये बाहर है, लेकिन यहाँ लगाते हैं बेवल एंड एम्बॉस। ये देखिए बेवल एंड एम्बॉस पे आके अब आप थोड़ा सा इसमें कॉन्टूर को अगर आप छेड़ें कोई भी, ये देखिए वुड टेक्सचर ऐसा सा कुछ बना के, तो ये अब आपका वुड ग्रेन टेक्सचर तैयार हो गया। तो ये था आसान सा तरीका लकड़ी का सनमाइका का टुकड़ा बनाने का। अब ये सईद साहब का, इसका सईद साहब आप सही कह रहे हैं कि ये बनाना आसान नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीका है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसकी कॉपीज कीजिए, इसकी कंट्रोल J कर दीजिए इसको, यहाँ पर आके कंट्रोल, और अब इसके मोड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए थोड़ा डार्क हो गया, एक बार फिर से कंट्रोल J कर दीजिए, ये और डार्क हो जाता है। अब इन सारों को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और मर्ज लेयर्स कर दीजिए। सारा कुछ ये अभी मर्ज होके एक सॉलिड लेयर बन गई। अब आप यहाँ पर आइए सिलेक्ट में और कलर रेंज में आ जाए। अब आपका ये कलर पिकर टूल से यहाँ एक बार क्लिक कीजिए और ऐड कलर्स वाला लेके थोड़ा सा भी यहाँ से, और भी जो थोड़ा डार्क सा एरिया वहां से आप लेके ऐसे करके ओके कर दीजिए। तो अब देखिए इसने सारा व्हाइट सिलेक्ट कर लिया है। हमको व्हाइट नहीं चाहिए, हमको टेक्स्ट चाहिए, तो इसको इन्वर्स करना है। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और I। अब ये इन्वर्स हो जाएगा। अब इन्वर्स होने के बाद अब हम इसकी कॉपी करेंगे कंट्रोल J, और अब अगर मैं छोड़ूं इसको तो ये देखिए, अब आप देखिए आपका ये सेलेक्ट हो गया हुआ टेक्स्ट, लेकिन देखने में अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा अच्छा नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप पहले कंट्रोल बटन दबा के यहाँ नई लेयर पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे एक लेयर बन जाएगी। अब ब्राउन हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो कंट्रोल और बैक स्पेस दबाएं तो ये देखिए हमारी ये लेयर ब्राउन रंग से भर गई। अब आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कि ये उतना अच्छा नहीं बना है अभी तक, तो इसको अभी ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। अब दोबारा इस लेयर पे आ जाइए जो टेक्स्ट की लेयर है। अब इसकी कॉपी कीजिए कंट्रोल J करके, और अब इसका मोड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए एक बार फिर से एक बार कॉपी कीजिए कंट्रोल J। ये देखिए साहब वही सारा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो गया, और अब सारा ही टेक्स्ट और सारे ही ऊपर जितने भी इसके हर्फ माइनस जो भी इसकी मात्राएं हैं या जो भी, लेकिन जो भी हैं अब वो कंप्लीटली सिलेक्ट हो चुका है। तो ये एक आसान सा तरीका है, कोई भी टेक्स्ट जो कि कम रेजोल्यूशन में बना हो तो उसको ऐसे आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के ट्यूटोरियल्स और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी उसकी, और फिर आप जब जी चाहें उसको देख सकते हैं। आप अपने ये मेरे ट्यूटोरियल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी बांटिए। और अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन एंड बाय बाय।